नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। तो इसकी वीडियो हम एक अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। हम HSAB प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना करते हैं। मैं क्वेश्चन भी कराऊँगा कि कैसे इसके बनते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी से समझ लीजिएगा। तो HSAB का मतलब क्या होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है। तो HSAB प्रिंसिपल होता है क्या है, शॉर्टकट में 2 मिनट में समझ लीजिए क्या होता है। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। देखिए ज़रा, देखो HSAB प्रिंसिपल कहता है अगर हार्ड एसिड, ठीक है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस अगर मिल जाएं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और या ऐसा हो जाए कि सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस मिल जाएं तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, स्टेबल होगा। ये इतना सा है HSAB प्रिंसिपल। तो इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन मतलब होता है इसके अनुप्रयोग, देखते हैं कि कहाँ के ये इसके अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो अनुप्रयोग है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो हम इस प्रिंसिपल से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्थायी है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो, पियर्सन ने क्या करा, पियर्सन ने एसिड बेस रिएक्शन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल रूल दिया। इस प्रिंसिपल के अनुसार कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। कौन सा रूल दिया, HSAB प्रिंसिपल दिया, जिसके अकॉर्डिंग हम जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला तरीका क्या है, इफ़ द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड्स की संख्या है वो कैसी है, सेम नंबर की होनी चाहिए। देखो ये लिगेंड्स है, यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे भी 6 है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड्स की बराबर संख्या हो वहाँ पर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिएगा लिगेंड्स होते क्या है, कि हो सकता है आपने ढंग से ना पढ़ा हो। तो लिगेंड्स के बारे में आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ 1 मिनट में। देखो ज़रा, जैसे यहाँ लिखा है K4 FeCN6, एक ही कॉम्प्लेक्स का हुआ है, ठीक है। तो जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, बड़ी ब्रैकेट में ये देखो, ये है मेटल, क्या है, ये मेटल है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो जो मेटल जो होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, CMI। क्या बोलते हैं, CMI, ये सेंट्रल मेटल आयन है। बहुत समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अगर ये पढ़ना है, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़नी है, तो समझो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो लगे हैं इसके साथ 6, तो इनको बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या हैं ये, लिगेंड्स। 6 लिगेंड्स लगे हैं, और जो 6 हैं इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जो बड़ी ब्रैकेट्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो इसमें देखो लो बेटा, ये है देखो सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और ये 6 क्या लगे हैं, ये लगे हैं लिगेंड्स, ठीक है। तो अगर लिगेंड्स के नंबर समान हैं तो वहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। तो लिगेंड को यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे भी लिगेंड 6 हैं, तो यहाँ पर ही हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा लिगेंड्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, अच्छा, इफ़ द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स, अगर कॉम्प्लेक्स जो हैं वो बराबर लिगेंड्स रखते हो तो भी हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये क्वेश्चन में देखो, ये जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन लिख के आता है ऐसे करके। देखो क्वेश्चन कैसे लिख के आता है, COFe6 के ऊपर -3 पावर लिखी है, इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जबकि COI6 ऊपर -3 पावर है, इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, जबकि ये अस्थायी यौगिक है। मतलब ये स्थायी यौगिक है, ये अस्थायी यौगिक है। ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन मार्क लग के आता है पेपर में, 2 नंबर में पूछता है। ये ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसका कारण ये है कि कोबाल्ट +3 हार्ड एसिड होते हैं। मतलब यहाँ पर जो होगा ना, कोबाल्ट +3, यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कोबाल्ट कितनी होगी, +3 होगी, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं। वहाँ टेबल में आप चेक कर लेना, मैंने हार्ड एसिड पढ़ाया था आपको, ठीक है। नहीं बताऊँगा आपको तो उसमें आई बटन बन के आएगा या लास्ट में कार्ड बन जाएंगे, वहाँ से आप देख लेना इसका वीडियो फर्स्ट पार्ट। तो CO+3 होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हार्ड एसिड होते हैं, तथा यह हार्ड बेस F- से कंबाइन करता है तथा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्योंकि हार्ड एसिड और हार्ड इंटरेक्शन
इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, ध्यान समझो, जो CO+3 इसमें है ये कैसा है, हार्ड एसिड है, ठीक है। और जो F हैं -6 जो F हैं ये कैसा है, हार्ड बेस है। तो हम HSAB प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलते हैं तब क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये क्या होगा बेटा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पर जो कोबाल्ट होगा ये क्या है, CO+3, ये हार्ड एसिड है, ठीक। जबकि I क्या है, I ये है सॉफ्ट बेस। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे जो HSAB प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर देखो हार्ड एसिड हो गया, ठीक, और सॉफ्ट बेस हो गया, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो वही हमने आगे लिख दिया है, देखो ज़रा। तो यहाँ पे भी समझाया है, कोबाल्ट+3 हार्ड एसिड है और यह हार्ड बेस है, इसलिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखो, लेकिन सेकंड केस में क्या है, कोबाल्ट+3 है, हार्ड एसिड तो है और यह सॉफ्ट बेस I से कंबाइन करता है तथा अनस्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, क्योंकि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस इंट्रैक्शन अनस्टेबल इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा है हार्ड एसिड, ठीक है, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस कंबाइन किया है तो बनता है COI6 की पावर -3 तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना है, क्योंकि हार्ड एसिड है और सॉफ्ट बेस है। अगर दोनों हार्ड होते तो कैसा होता है, स्टेबल होता है, या दोनों सॉफ्ट होते तो कैसा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए यहाँ पे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है AgI इज अनस्टेबल कंपाउंड वाइल AgF2 इज एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल। देखो ये इंपॉर्टेंट भी मैंने लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन कह रहा है जो AgI है ये स्टेबल है, जबकि AgF2 है ये अनस्टेबल है, ऐसा क्यों। तो हम आपको बता दें, ध्यान से देखें, Ag+ सॉफ्ट एसिड है, 2I सॉफ्ट बेस है, तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस मिलती है तो क्या बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो ये स्टेबल होगा, ठीक है। मैंने HSAB प्रिंसिपल में आपको समझाया है। और आप सोचते होंगे कि यह सॉफ्ट एसिड है कैसे याद रखें, या हार्ड एसिड है कैसे याद रखें। तो टेंशन ना लें, आप पढ़ते रहें, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लें, बस पढ़ते रहें आराम से। तो अब देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन Ag+ और ये देखो ये सॉफ्ट एसिड है और ये कैसा है, हार्ड बेस है। ये तो याद हो गया होगा, हार्ड बेस कई बार आ चुका है, और एरो का साइन लगाया तो कैसा बनेगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्टेबल, यहाँ पर जो सॉफ्ट एसिड है और हार्ड बेस है, अगर दोनों एक जैसे होते तो स्टेबल होता है, यहाँ दोनों अलग अलग हैं तो कैसा बनेगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो Cu और CN4 की पावर -2 इज स्टेबल प्रोडक्ट है, जबकि CuNH3 पावर +2 है इज अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो Cu+2 4Cn नेगेटिव मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते होंगे। तो जो सॉफ्ट एसिड है Cu+2, जब पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, एसिड, तो ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलते हैं तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा सॉफ्ट एसिड तो है ही, हम जानते हैं, और यह हार्ड बेस है, तो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस जब मिलते हैं तो बनता है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा बी, इसका एक तो तरीका ये है, एक तरीका तो ये था कि जब लिगेंड्स की संख्या कैसी हो, समान हो, तब हम इस प्रकार चेक कर सकते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी को। और दूसरा तरीका है क्या है, इफ़ द कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स, अगर जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास डिफरेंट लिगेंड हो। जैसे कि देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट में कितने लिगेंड्स लगे हैं, 5 NH3 के लिगेंड्स लगे हैं और एक F लगा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसका। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन से एक से अधिक प्रकार की लिगेंड्स जुड़े हों, तो यहाँ एक से अधिक हैं, देखो एक और दो प्रकार हैं, तो एक से अधिक प्रकार के लिगेंड्स लगे हों, तब कॉम्प्लेक्स जिनमें एक प्रकार के लिगेंड्स होते हैं वे दूसरे से अधिक स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर देखिएगा 5 NH3 लगे हैं
और एक ये लगा है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे क्या लगे हैं, यहाँ पर लिगेंड्स लगे हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें सॉफ्ट कितने हैं और हार्ड कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो लिगेंड्स है ये कितना है, हार्ड बेस है, और ये कैसा है, ये भी हार्ड बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हार्ड बेस हो गए, तो यहाँ पर एक जैसे ज़्यादा हैं, ये एक जैसे हैं, ठीक है। और लिगेंड्स की संख्या भी जो ज़्यादा है, यहाँ पे 5 और 6 लिगेंड्स हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, मोर स्टेबल कहेंगे इसको, ठीक है। अगले देखते हैं, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 NH3 हैं, यहाँ पे देखो 5 NH3 हैं और एक I है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 6 हैं, 6 लिगेंड्स, और यहाँ पे भी 6 लिगेंड्स हैं। तो ये वाला मोर क्यों, ये वाला इसलिए मोर है क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो ये हार्ड बेस है और ये भी हार्ड बेस है, एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं नहीं है। और यहाँ पर देखो हार्ड, ये NH3 क्या है, हार्ड बेस है, ठीक। और जो I क्या है, सॉफ्ट बेस है, इसलिए ये अनस्टेबल होगा। बात समझ में आई? जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख रखा है, देखो जरा। इसका कारण यह है कि दोनों बेस NH3 और F नेगेटिव, देखो ये देखो NH3 और F नेगेटिव दिख रहे हैं ना आपको, ये NH3 और F नेगेटिव हार्ड बेस होते हैं, तथा I नेगेटिव सॉफ्ट बेस और NH3 हार्ड बेस होता है। इस प्रकार HSAB प्रिंसिपल के अनुसार आधार पर पहले वाला कंपाउंड दूसरे वाले कंपाउंड से अधिक स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है ये अधिक स्टेबल होगा, क्यों, यहाँ पे देखो ये भी Hb है और ये भी Hb है, और जबकि यहाँ देखो Hb है और यहाँ Sb है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब लिमिटेशन देख लीजिए, लिमिटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। तो लिमिटेशन तो आपको याद रहनी चाहिए हर कीमत पर, कि जो लिमिटेशन का मतलब होता है कि ये रूल फेल कैसे हो गया या क्यों फेल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो इसकी लिमिटेशंस, तो इसकी लिमिटेशंस पहली ये है कि इस प्रिंसिपल के अनुसार दोनों एसिड, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या किया गया है, दोनों एसिड और बेस दोनों हार्ड होने चाहिए, या दोनों कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, जिसके कारण स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इस रूल में कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है या तो दोनों सॉफ्ट एसिड हों, कैसे हो, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस हो, तभी क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे तो कहा गया है, ठीक है। यह कहा गया है कि हार्ड एसिड हो, कैसे हो, हार्ड एसिड हो, कैसे हो, हार्ड एसिड हो, ठीक है, और हार्ड बेस हो, तब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, देखो, लेकिन बहुत सी रिएक्शन इस प्रकार की होती हैं जिनमें हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस कंबाइन करता है, और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस कंबाइन से कंपाउंड प्राप्त होता है, और ये स्टेबल कंपाउंड में आता है। जो उदाहरण देखो जरा, ये नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से उदाहरण देखो इसका, यहाँ से उदाहरण करोगे तो देखो हार्ड एसिड है, Ca+2 क्या है, हार्ड एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है। तो हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस में क्या बनना चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, सॉरी अनस्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, HSAB प्रिंसिपल कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर हम रियल में देखते हैं ना कि लाइब्रेरी में, तो हम देखते हैं स्टेबल कंपाउंड बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल, एसिड बेस स्ट्रेंथ की किसी भी स्केल को नहीं बता पाए, ठीक है। और स्ट्रेंथ का मतलब ये है कितना एसिड तेज है, कितना बेस तेज है, तो इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाया, ये वाला रूल। और नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रिंसिपल में एसिड तथा बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस कंपाउंड के एसिड तथा बेसिक कैरेक्टर्स पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिए। अगर आप लाइक कमेंट करते हैं और हम कमेंट कर बताएंगे वीडियो कैसा लग रहा है, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और डालते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।